हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 मिनट में 10 महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करने वाले हैं, चाहे वो 2026-27 की करंट की योजना हो या फिर वो किसी कारणवश करंट में चर्चा में हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं 10 योजनाओं को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कल हमने 10 मिनट में कवर किया था इसरो के आगामी लक्ष्य और 2025-26 के मिशन, उसी तरीके से हम योजनाएं कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं पहली योजना के साथ। पहली योजना है सेहत मिशन। सेहत मिशन की शुरुआत हुई थी मई 2026 में। सेहत की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सेहत की फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। उद्घाटन किया था इसका जीपी नड्डा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। इन दोनों लोगों ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पर? तो नई दिल्ली से। उद्देश्य क्या है? खेती पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखिए, सेहत मिशन की शुरुआत मई 2026 में हुई है। फिर दूसरी है पीएम राहत योजना। इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करना। पीएम राहत की फुल फॉर्म पूछी जाए अगर, तो पीएम राहत की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। इसकी फुल फॉर्म है राहत की। इसकी शुरुआत हुई थी 14 फरवरी 2026। इसमें दुर्घटना की डेट से 7 दिनों तक पीड़ितों को 1.5 लाख तक का नकद उपचार मिलेगा। अगर गैर जानलेवा मामला है तो 24 घंटे तक का, और अगर जानलेवा है तो 48 घंटे तक का स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा पीएम राहत योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी 2026 से हुई थी। करंट की योजना है। फिर है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे कहते हैं जी राम जी योजना। और इसकी फुल फॉर्म क्या है वीबीजी राम जी की? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण इसकी फुल फॉर्म है। इसे लागू 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वीबीजी राम जी अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया। इसके तहत 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी, और 2026-27 में इसके लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो है 95,692 करोड़ लगभग इसमें बजट आवंटित किया गया है, और ये मनरेगा के स्थान पर लाया गया है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखें। फिर अगली है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2020 में हुई थी, लेकिन अब ये क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि सितंबर 2025 में योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इस वजह से ये योजना चर्चा में है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। शुरुआत हुई थी इसकी सितंबर 2020 से। नोडल मंत्रालय कौन सा है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। और मई 2026 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र जो हजारीबाग झारखंड में स्थापित किया गया है। इस वजह से ये योजना चर्चा में है, और जब कोई योजना चर्चा में आ जाती है करंट में, तो उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से इसको ऐड किया गया है पीएम मत्स्य संपदा योजना को, जिसके सितंबर 2025 में योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये पॉइंट जरूर याद रखें कि 2026 में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र हजारीबाग झारखंड में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता मिशन, जिसकी शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी। स्थान सीहोर मध्य प्रदेश से। शुभारंभ किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान। और मिशन की जो अवधि है वो 2025-26 से 2030-31 तक रहने वाली है। इसका जो लक्ष्य है भारत को 2027 तक दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना, और 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य रखा गया है। तो आपको क्या याद रखना है? इसका जो शुभारंभ हुआ है कहाँ से हुआ है? सीहोर मध्य प्रदेश से। शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी, और शुभारंभ किया किसने है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आत्मनिर्भरता मिशन। इसके बाद फिर अगली है पीएम सेतु योजना। इसमें जो सेतु है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रॉट अपग्रेडेड आईआईटीज। इस योजना के लिए विश्व बैंक ने 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस वजह से ये चर्चा में भी है योजना, पीएम सेतु योजना
जो शुरू कब हुई थी, लॉन्च कब हुई थी? 4 अक्टूबर 2025 को हुई थी। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उद्देश्य है देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी IITs को आधुनिक मशीनों और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना इसका उद्देश्य है PM सेतु योजना का। इसके लिए जो बजट आवंटित है 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें कि इसके लिए विश्व बैंक ने 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है इस योजना के लिए, PM सेतु योजना के लिए। फिर अगली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये योजना शुरू तो बहुत पहले हुई थी, 2000 में हुई थी, तो अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके चौथे चरण का उद्घाटन मई 2026 में हुआ है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कहाँ से? तो रायगढ़, ओडिशा से किया है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? उद्घाटन किया किसने है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कहाँ से किया है? ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ? रायगढ़ से। मई 2026 में ही इसका उद्घाटन हुआ है। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी और इसका जो चौथा चरण है उसका उद्घाटन हुआ है मई 2026 में। ये योजना जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी हुई बसावटें जो हैं उनको 12मासी सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। और अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण था उसको मार्च 2025 से मार्च 2028 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इसको याद रखें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस वजह से चर्चा में है, तो पूछे जाने की संभावना भी है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी जाएगी और ये 2015 में शुरू हुई थी योजना। तो ये अब वर्तमान में क्यों चर्चा में है? क्योंकि अप्रैल 2026 में इसने 11 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना ने अप्रैल 2026 से 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये शुरू हुई थी अप्रैल 2015 से। मुद्रा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखें, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्घाटन इसका किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उद्देश्य है छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसके तहत जो शिशु हैं उन्हें 50,000 रुपये तक का ऋण और किशोर को 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो PM मुद्रा योजना याद रखें, अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी और अप्रैल 2026 में इसने 11 वर्ष पूरे कर लिए। अगली योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है, इस वजह से चर्चा में है। शुरुआत तो इसकी 2019 में हुई थी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, लेकिन जो इसकी समय सीमा है बढ़ा करके 31 मार्च 2027 कर दी गई है, इस वजह से चर्चा में है। कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उद्घाटन किया था इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य है कृषि के लिए किसानों को सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करना। इसका उद्देश्य है PM कुसुम योजना का, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके बाद फिर है जल जीवन मिशन। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2028 तक इस योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो ये योजना दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। शुरुआत इस योजना की हुई थी 15 अगस्त 2019 से और पुनर्गठित मिशन का जो नाम है वो है जल जीवन मिशन 2.0। तो जो पुनर्गठित मिशन है इसका नाम क्या है? जल जीवन मिशन 2.0 इसका नाम है। उद्देश्य है दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना और सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित करना। ये इसका उद्देश्य है जल जीवन मिशन का। इसके बाद फिर है आज की लास्ट योजना रिलीफ योजना। ये क्या है? तो ये करंट की है। भारत सरकार द्वारा लाल सागर और होर्मुज जल डमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों की रसद सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है, रिलीफ योजना। रिलीफ की फुल फॉर्म क्या है? रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलेशन इसकी फुल फॉर्म है। नोडल एजेंसी कौन सी है? भारत निर्यात ऋण गारंटी निगम
इसकी नोडल एजेंसी है रिलीफ योजना की। तो इसी के साथ आज की ये 10 योजनाएं कंप्लीट होती हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कि अगर हम डेली 10 मिनट में 10 योजनाएं कवर करें तो आपकी योजना बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप इकट्ठा योजना पढ़ने बैठेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, याद भी नहीं होंगी। तो अगर आप डेली या फिर एक दिन छोड़ के 10 योजनाएं डेली पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप आसानी से सभी योजनाएं याद कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो भी योजनाओं पर बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।